प्रधानमंत्री मोदी हार के डर से इतने बौखलाए हुए हैं कि अब वो अपनी रैलियों में जमकर झूठ बोल रहे हैं। अपने भाषणों से देश में नफरत फैला रहे हैं। अपने इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पीएम ने एक और सफेद झूठ बोला है। मोदी जी अपनी हर रैली में कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आरक्षण कोटा पिछड़े वर्गों और दलितों से मुसलमानों को ट्रांसफर कर दिया है। मोदी जी का ये बयान अज्ञानता और हताशा का एक और उदाहरण है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार कर चुके मोदी जी नफरत और झूठ फैलाकर चुनाव जीत जाना चाहते हैं। जिम्मेदारी से भरे इतने महत्वपूर्ण पद पर होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या तो सबूतों के साथ इन गैर जिम्मेदाराना आरोपों को साबित करना चाहिए या देश से माफी मांग लेना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी से हमारे 3 सवाल हैं, जिसका जवाब मोदी जी को देना चाहिए। सबसे पहले वो बताएं कि कांग्रेस ने ऐसा कहां कहा है कि वो पिछड़े वर्गों और SC/ST से आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी। ये भी बताएं किस राज्य की कांग्रेस सरकार ने ऐसे नीति अब तक लागू किए हैं। क्या इससे संबंधित कोई आधिकारिक दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज मौजूद है क्या? प्रधानमंत्री मोदी को पता होना चाहिए कि संवैधानिक आरक्षण में मनमाने ढंग से संशोधन नहीं किया जा सकता। आरक्षण में संशोधन केवल सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षणों की रिपोर्ट के आधार पर ही होता है। इसके अलावा राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण को संशोधित करने का अधिकार नहीं है। ऐसे संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री को अगर ये बेसिक समझ भी नहीं है तो ये हमारे देश के लिए वास्तव में दुखद है। ये सच है कि कर्नाटक में मुसलमानों को पिछड़े वर्ग की 2B श्रेणी में शामिल किया गया है, लेकिन ये अभी का किया हुआ नहीं है। ये 1974 में LG हवानूर से शुरू हुए पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है। यह आरक्षण पिछले 3 दशकों से लागू है। इसका ना तो राज्य में पहले से सत्ता में रही भाजपा सरकार और ना ही पिछले 10 वर्षों से सत्ता में रही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इस आरक्षण पर सवाल उठाया है। इसके अलावा भाजपा सहित किसी ने भी इसे अदालत में चुनौती भी नहीं दी। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री। वोटों की खातिर इन्हें सिर्फ झूठ बोलना है और नफरत फैलाना है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को पूरी दुनिया में धूमिल किया है। वो भूल जाते हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, ना कि बीजेपी के प्रचार मंत्री। खैर, ये अपने जुमलेबाजी से तो बाज आएंगे नहीं, लेकिन आप जब वोट देने जाएं तो बस इतना सा ध्यान रखें कि कांग्रेस युवाओं को सरकारी नौकरी देगी, किसानों को MSP की कानूनी गारंटी देगी, गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देगी। इस बार सोच समझ कर वोट करें। कांग्रेस को चुने, न्याय को चुने, क्योंकि ये हाथ ही आपके हालात बदलेगा।